अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मदीहा असद, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड स्टेम सेल कंसल्टेंट। सबसे बड़ा सवाल, आईवीएफ की सक्सेस गारंटीड है? ऑफ कोर्स ये 100% गारंटीड नहीं है, क्योंकि आईवीएफ की सक्सेस डिपेंड करती है सेवरल फैक्टर्स पे। आज वो सारे फैक्टर्स वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला इसमें जो फैक्टर है वो है दोनों पार्टनर्स की, हस्बैंड वाइफ की रिप्रोडक्टिव और जर्नल हेल्थ। आइदर उन्हें कोई और मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी किस्म की कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, थायराइड प्रॉब्लम आता है, डायबिटीज है, फीमेल में एंडोमेट्रोसिस है, और कोई पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज तो नहीं है, फीमेल की एज क्या है। उसके बाद मेल में मेल की जर्नल हेल्थ है, उसमें भी डेफिनेटली मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें डायबिटीज है, ट्यूबरक्लोसिस है, इस तरह के सारे फैक्टर्स हैं। फिर स्पर्म हेल्थ कैसी है, मोटेलिटी, मॉर्फोलॉजी, काउंट, नंबर ऑफ स्पर्म्स कितने हमें मिल रहे हैं। और उसके बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो, हमें नंबर ऑफ एम्ब्रियोज कितने बन रहे हैं, गुड क्वालिटी एम्ब्रियोज उसमें से कितने सेपरेट हो रहे हैं। दूसरे नंबर पे आता है लैब टेक्निक। लैब जो आईवीएफ लैब है वो फुली फंक्शनल लैब है, हाईली इक्विप्ड लैब है, उसकी जो एशरे गाइडलाइंस हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, वो फुलफिल किए गए हैं या नहीं किए गए। स्किल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, एंड्रोलॉजिस्ट हैं जो लैब में काम कर रहे हैं। फिर आपका उसके बाद ओवा पिक करते हैं, नंबर ऑफ फॉलिकल्स हमें कितने मिल रहे हैं। उसके बाद इसमें जो मेजर फैक्टर आता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन या ट्रांसफर का है, वो टेक्निक आप कौन सी यूज कर रहे हैं। उसमें भी जो स्किल्स हैं वो बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि अगर हम ड्यूरिंग ट्रांसफर कोई ट्रॉमा कर रहे हैं या किसी किस्म की इन्फेक्शन है बिफोर ट्रांसफर ऑफ द एम्ब्रियो इनटू द यूट्राइन कैविटी, वो भी इम्प्लांटेशन को फेल कर देते हैं। फिर इसमें तीसरे नंबर पे आता है कि आप जो ओवेरियन स्टिमुलेशन कर रहे हैं, जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो कैसी कर रहे हैं। क्योंकि ओवेरियन स्टिमुलेशन पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट होती है, वेरी करती है फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, फीमेल की हेल्थ पे, उसकी एज पे, प्रीवियस उसने कितने आईवीएफ साइकिल, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट कौन कौन सी ली हुई है। जर्नली अगर फीमेल की एज 35 बिलो है तो आईवीएफ का सक्सेस रेट 60 to 70% है। अगर 35 to 40 एज है तो आईवीएफ 40 to 50% चांसेस हैं कि वो सक्सेसफुल होगा। आफ्टर 40 ये ग्रेजुअली डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। पर अगर आप एक प्रॉपर पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान दें पेशेंट को अकॉर्डिंग टू द हार्मोनल लेवल ऑफ द फीमेल, अगर स्पर्म क्वालिटी अफेक्टेड है या मोटेलिटी है, उसमें हम मिक्सी को कंसीडर कर लेते हैं, और ट्रीटमेंट आप प्रॉपर दें, प्रोटोकॉल्स को प्रॉपर फॉलो करें, आपकी फुली इक्विप्ड लैब है जिसमें प्रॉपर गाइडलाइंस मेंटेन किए गए हैं, आपकी जो टीम है वो एक्सपर्ट है, तो आईवीएफ के सक्सेस रेट को हम इंक्रीज कर सकते हैं। सो आईवीएफ की सक्सेस को हम 100% गारंटी तो नहीं कर सकते, पर हाँ इसे इंक्रीज कर सकते हैं डिफरेंट टेक्निक से, एडवांस टेक्नोलॉजी के यूज से, एक्सपर्ट टीम से। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं मेरे साथ। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर अपकमिंग टॉपिक्स। थैंक यू।